Here, the Lord informs Arjuna that this system of yoga, the Bhagavad Gita, was first spoken to the sun god, and the sun god explained it to Manu, and Manu explained it to Ikshvaku, and in that way, by disciplined succession, one speaker after another, this yoga system has been coming down. But in the course of, consequently, it has become lost. इसमें बताया है कि सबसे पहले ये योगा सिस्टम यानी कि भागवत गीता जो है वो सूर्य महाराज को सुनाई गई थी, फिर सूर्य भगवान ने फिर मनु को सुनाई, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई। तो ये इस तरह से एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर की और ये डिसिप्लिन चलता रहा। तो लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा, ये एक स्टेप पे आकर खत्म हो गया, मतलब ये आगे और स्प्रेड नहीं हुई। Consequently, the Lord has to speak it again, this time to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Here, the Lord clearly tells Arjuna that he is making him the first receiver of new parampara, that is discipline succession, because the old succession was broken. तो इस बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भागवत गीता सुनाई और उन्होंने क्लियरली ये बात अर्जुन को बोली कि वो फर्स्ट रिसीवर है इस परंपरा के। उससे पहले जो भी हुआ वो सब खत्म हो गया था, इसलिए he is the first receiver to start the परंपरा। अर्जुन से स्टार्ट होती कई युगों तक चली, कई युगों तक तो नहीं, ये कल द्वापर में शुरू हुई और अब कलयुग में भी बहुत से लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। It was the Lord's wish, therefore, to establish another parampara in the same line of thought that was coming down from the sun god to others, and it was his wish that his teaching be distributed anew by Arjuna. तो ये भगवान की ही विश थी, इच्छा थी कि वो एक अलग एक नई परंपरा शुरू कर सके, सेम मतलब उसी थॉट प्रोसेस के साथ जो सूर्य भगवान को सुनाने के समय में उनके दिमाग में था, और ये उनकी विश थी कि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो नए तरीके से अर्जुन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी संसार में। The purpose of this is that Bhagavad Gita is a treatise which is especially meant for the devotee of the Lord. He tells Arjuna that he is relating this supreme secret to him because he is his devotee and his friend. So the purpose का मतलब to pretend to be or do something especially in a way that is not easy to believe. तो भगवत गीता इस तरह से लिखी गई थी कि मतलब कि इसका सब्जेक्ट मैटर इस तरह से लिखा गया था कि वो इतना इजी नहीं है किसी के लिए भी बिलीव करने के लिए। तो जो भी भगवत गीता में लिखा है is a treatise, a formal piece of writing that consider and examine a particular subject. एक particular subject के बारे में भगवत गीता में लिखा गया है। pretend एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भगवान के द्वारा बोला गया है और जो कि इजी नहीं था कहना। तो ये सिर्फ उनके डिवोटी के लिए ही, भगवान के डिवोटीज के लिए ही बनाई गई है भगवद गीता। तो भगवान ने अर्जुन को बोला ही इज रिलेटिंग दिस सुप्रीम सीक्रेट टू हिम बिकॉज क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे, डिवोटी थे, इसलिए कि जो सुप्रीम सीक्रेट है वो उसको रिलेट कर रहे हैं। He wanted Arjuna to become the authority in understanding the Bhagavad Gita. So we see that Bhagavad Gita is instructed to Arjuna, especially because Arjuna was a devotee of the Lord, a direct student of Krishna, and his intimate friend. Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna. That is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन मतलब इस भगवद गीता का डायरेक्ट अथॉरिटी बने भगवद गीता को अंडरस्टैंड करने में। सो हम देखते हैं कि भगवद गीता अर्जुन को इंस्ट्रक्ट की गई थी, स्पेशली क्योंकि वो भगवान का डिवोटी यानी कि भक्त था। ठीक है, अनुयायी भक्त जो किसी से लाइक शिक्षा लेते हैं और उनका डायरेक्ट स्टूडेंट था कृष्ण जी का और उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna. भगवद गीता उस पर्सन द्वारा अंडरस्टूड की जाती है, सबसे अच्छे वे में उस भक्त के द्वारा अंडरस्टूड की जाती है जिसमें क्वालिटीज होती हैं अर्जुन के जैसी। That is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. मतलब उनका भक्त डायरेक्टली हो या as soon as one become a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. जैसे ही वो उसका भक्त बनता है वैसे कि वैसे भगवान के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। It can be stated that a devotee is in a relationship with the Supreme Personality of Godhead in one of the 5 different ways. One may be a devotee in a passive state, one may be a devotee in an active state, one may be devotee as a friend, one may be devotee as a parent, one may be devotee as a conjugal lover. Arjun was in a relationship with the Lord as friend. तो ये 5 तरह की क्वालिटीज एक डिवोटी में भक्त में दी गई हैं कि या तो वो पैसिव स्टेट में उनका डिवोटी होगा, मतलब पैसिव स्टेट इन द स्टेट ऑफ वेयर वन सेंसेस आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा द प्रोप्राइटर ऑफ सेंसेस, जिनकी सारी मतलब सेंसेस पूरी हर तरह से वो एंगेज होता है भगवान के साथ और जो मटेरियल डेजिग्नेशन से बिल्कुल फ्री होता है और जिनकी प्योर आइडेंटिटी होती है। और दूसरी तरफ एक्टिव स्टेट होती है सिंसियर एंड इंटेंस लव फॉर द लॉर्ड, फ्री ऑफ सेल्फिश डिजायर्स एंड एक्शंस, और वो प्योर होता है और उनका लव जब भगवान के प्रति भक्ति होती है, प्यार होता है, वो स्टेडी होता है। ठीक है, अब एक तीसरी क्वालिटी है एज अ फ्रेंड, फिर होता है एज अ पेरेंट,
या वो मैरिड रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये 5 तरह की क्वालिटीज एक डिवोटी में होनी चाहिए। तो अर्जुन उनसे रिलेटेड थे एज अ फ्रेंड। This is transcendental friendship which cannot be had by everyone. Of course, everyone has a particular relationship with the Lord, and this relationship is evoked by the perfection of devotional service. But in the present status of our life, we have not only forgotten the Supreme Lord, but we have forgotten our eternal relationship with the Lord. Every living being out of many millions and trillions of living beings has a particular relationship with the Lord eternally. That is called Swarupa. By the process of devotional service, one can receive that Swarupa, and that state is called Swarupa Siddhi, perfection of one's constitutional position. So, Arjun was a devotee and he was in touch with the Supreme Lord in friendship. तो ये एक ट्रांसेंडेंटल मतलब इस दुनिया की नहीं, इस दुनिया के परे की ही फ्रेंडशिप है, जो कि हमारी किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। तो हो सकता है पिछले जन्म में जो हमें अब मिले हैं वो पिछले जन्म में हमारे साथ हो। Of course, everyone has a particular relationship with the Lord. भगवान के साथ कुछ ना कुछ particular relationship होता है, and that relationship is evoked by the perfection of devotional service. मतलब हम भक्ति के द्वारा ही उस relationship को हम और बढ़ा सकते हैं। और इन जो आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है जो लाइफ का, उसमें हम अपने सुप्रीम लॉर्ड को भूल ही नहीं गए, बट हम अपना जो इटर्नल, जो हमारा अंदर से एक इटर्नल मतलब रिलेटेड टू समथिंग विच इज वेरी डिवाइन, तो अंदर से जो रिलेशन है वो भी हम भगवान के साथ भूल गए हैं। Every living being out of many millions and trillions are living being has a particular relationship with the Lord eternally. मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ, मिलियंस और ट्रिलियंस, जितने भी यहाँ लोग हैं, उन सबका कोई ना कोई भगवान के साथ रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को हम स्वरूप कहते हैं। बाय प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, हम अगर भक्ति दिखाएंगे तो हम भगवान के उस स्वरूप को रिवाइव कर सकते हैं। और Therefore, Bhagavad Gita should be taken up a spirit of devotion. One should not think that he is equal to Krishna, nor should he think that Krishna is an ordinary personality or even a very great personality. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, at least theoretically, according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of Arjuna. The person who is trying to understand the Bhagavad Gita, we should therefore at least theoretically accept Sri Krishna as the supreme personality of Godhead, and with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. Unless one reads the Bhagavad Gita in a submissive spirit, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery.
Arjun said, "You are the supreme Brahma, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and you are the unborn and all-pervading beauty." All the great sages like Narad, Asita, Devala, and Vyasa proclaimed this of you, and now you yourself are declaring it to me. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. So, अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि भगवान को कि आप पार ब्रह्म, परम ब्रह्म हो, और जो कि अल्टीमेट है, मतलब जिसका विस्तार बहुत गहरा है, कोई उसके विस्तार को जान नहीं सकता, और जो सुप्रीम पावर है, और यही प्योरीफायर है जो हमें शुद्ध करता है इस दुनिया में, मटेरियल दुनिया से, मतलब हमें शुद्ध करता है, अलग करके रखता है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द इटर्नल डिवाइन पर्सन। भगवान कृष्ण ही ट्रुथ है और वो एक डिवाइन पर्सन है। इटर्नल मतलब वो इटर्निटी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, और वो एक प्राइमल गॉड है, सबसे बड़े भगवान हैं। ट्रांसेंडेंटल मतलब इस दुनिया से परे स्पिरिचुअल दुनिया के हैं, और ओरिजिनल है, और ये अनबॉर्न है, ना ये जन्म लेते हैं ना ये मरते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। प्रिवेडिंग का मतलब ऑल प्रिवेडिंग ब्यूटी मीन्स जो भी इनकी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या स्मेल है, वो थ्रू आउट हर जगह स्प्रेड होती है, और ये यूनिवर्स के हर पार्ट में उपस्थित है। तो सभी से साधु जैसे नारद ऋषि, देवाला, असीता, व्यासा जी, सभी यही मानते हैं, सबका ये मानना है, सभी क्लेम करते हैं। एंड अब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया है, और अब अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी, कि अब मैं जो भी आपने कहा है वो सब एक्सेप्ट करता हूँ। सर्वम इदत रत्नम मान्य, I accept everything you say to be true. Arjun also says that the personality of Lord is very difficult to understand, and that he cannot be known even by the great demigods. This means that the Lord cannot even be known by personalities greater than human beings. So how can a human being understand Sri Krishna without becoming his devotee? Therefore, Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. अब ये संस्कृत का श्लोक है, सर्वम इदत रत्नम मान्यम, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हर एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ जो आपने कही है, और हर एक चीज को सत्य मानता हूँ, सच मानता हूँ। Arjun also says that the personality of Lord is very difficult to understand, कि भगवान की जो शख्सियत है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, और ये क्या कहते हैं, जो देवता है वो भी नहीं जान पाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन बीइंग से भी ऊपर और परे है इनकी जो पर्सनैलिटी है, और इनकी पर्सनैलिटी को कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं जान पाया है। सो हाउ कैन, तो ह्यूमन बीइंग कैसे अंडरस्टैंड करेगा जब तक वो उनका भगत नहीं बनेगा। तो भगवद गीता को डिवोशन की स्पिरिट में हमें लेना चाहिए।